नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पोस्ट कोड 962 यानी कि HP सेक्टर्स क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो है मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे जीके से यानी कि हिमाचल जीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 46 हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपके सामने राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी PC राणा इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 47 शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो 1955 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 48 पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। 48 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी JC शाह इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 49 की चंद्रा और बागा घाटी में नववर्ष उत्सव कहलाता है। तो क्या कहलाता है 49 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर की बात करें तो हल्दा उत्सव इसका बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। तो 50 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंडी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हत्तू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो 51 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि महात्मा गांधी कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया। तो धर्मपुर आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो 52 का राइट आंसर की बात करें तो 1939 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन। दोस्तों 53 के राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सुमन रावत बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन 54 चंबा कशीदकारी और रुमाल के प्रबंधन में किसने गहन रुचि ली। तो 54 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कमला देवी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 55 कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ है। ऑप्शन आपके सामने 55 राइट आंसर की बात करें तो 8वीं इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया यानी कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 56 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजवर सेन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे तो कहाँ से आए थे। तो 57 राइट आंसर की बात करें तो मध्य एशिया से बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था। तो 58 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर जरमीहा ब्रायंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 59 हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। तो 59 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जयवंत राम बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था। तो 60 राइट आंसर की बात करें तो शमशेर सिंह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बागल राज्य की स्थापना किसने की। तो 61 राइट आंसर की बात करें तो अज डे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बारेद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो 63 ऑप्शन आपके सामने है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है महेश्वर सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया। तो 64 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है फिरोज शाह तुगलक
बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 65, कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? तो दोस्तों 65 राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिलासपुर। बाकी सभी जिलों के जो है वो कांगड़ा से बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? 66 राइट आंसर की बात करें तो 66 का सिरमौर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अब स्थित है? तो नाको झील जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 68, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़हल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 69, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो 69 राइट आंसर की बात करें तो शिगरी इसका बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो 70 का ऑप्शन आपके सामने है, तो शिवालिक में मनाली यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 71, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? तो 71 ऑप्शन नंबर बी लोथल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 की बात करें, महावीर के अनुयायियों का दिया गया मूल नाम था? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं इंग्लिश में भी। 72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्गत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था? तो 73 राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों 74 की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था? तो 74 राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा था? तो 75 राइट आंसर की बात करें तो यवन यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों 76 की बात करें, नवनी तक्कम संबंधित है? तो आप दे सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। 76 राइट आंसर की बात करें तो मेडिसिन यानी कि ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से संबंधित है। 76 बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 77 की, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? दोस्तों 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्ष बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही शासक कौन सा था? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 79 का, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 79 का ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर की बात करें तो जशो बर्मन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 80 की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो दोस्तों 80 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिश्ती सिलसिला बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 81, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था? तो 81 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 की बात करें, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो 82 ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर की बात करें तो मालदीव द्वीप इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो 83 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए संगम वंश इसका बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 84 की बात करें तो निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के
बाहर है। तो 84 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो किसके विरुद्ध चला था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों 85 का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 86 की बात करें, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। तो 86 ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 87 की बात करें, किसने सुबह को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो 87 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें तो खान बहादुर खान इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 80 की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था। तो 88 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 89 का तो ऑप्शन नंबर 78 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 90 की बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी? तो 90 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी नागपुर अधिवेशन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपकी हिमाचल जीके और आपने देखा कि आपने हिमाचल जीके और इंडिया की जीके की है, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन अभी साइंस के हम आपके साथ करेंगे जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो 91 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर की बात करें तो आग्नेय चट्टानें बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आप दे सकते हैं। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है तो किस में होती है? 93 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधों पर। 94 की बात करें, कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है। तो 94 राइट आंसर की बात करें तो भोग मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 95 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है? तो 95 राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सवाना यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 96 की बात करें, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो 96 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। 97 की बात करें, दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है तो कौन सी है? 97 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें तो चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 हिमालय की रानी है तो कौन सी है? तो 98 कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बराक नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? 99 ऑप्शन नंबर बी माउंट जैबो से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100, तो आप दे सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों का धारण करता है? तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा बांध रंजीत सागर बांध से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। 102 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी थियन बांध इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ से मैं आपके साथ जो है इंग्लिश का सेक्शन शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं 21 से 25 तक आपको करेक्ट यहाँ पे वर्ड बताना है कि कौन से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे आंसर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन से होंगे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और 22 का बात करें तो इसका हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी, और 23 की बात करें तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी, और जहाँ पे 24 की बात करें तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। दोस्तों 25 की बात करें तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपने ईडीएम फ्रेज बताने हैं, तो आप दे सकते हैं 36 टू सर्व आउट, इसका क्या होगा। तो 36 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपका बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 की बात करें वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इरेगुलर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टेकिंग टू हर्ट, तो इसका क्या होगा। 38 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टू कट समवन शॉर्ट, तो इसका आपका क्या होगा। 39 का तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हो जाएगा टू इंटरप्ट समवन। 40 की बात करें ए फ्लाई इन द, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, 40 आपके सामने है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, तो 41 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हैंगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 की बात करें ए वेरी फेमस पर्सन, तो उसको क्या कहते हैं। तो 42 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 43, तो आप देख सकते हैं डेड विदाउट हैविंग मेड ए वैलिड विल, तो इसका क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, तो इसका क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 से आपने 35 तक फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर डैश द मॉब, तो इसका क्या होगा। तो 31 राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है एट एंड अपॉन, इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 की, तो 32 के आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी ऑफ एंड बिड। 33 की बात करें ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो 33 इसका हो जाएगा आपका 2 और 4। ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। 34 की बात करें ही इज़ वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश स्पीच एंड ही इज़ अ बिजनेस, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी ही इज़ वेरी स्लो पर्सन बोथ ऑफ स्पीच एंड एट हिज बिजनेस। तो 35 की बात करें तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी विद एंड एट। तो दोस्तों आपके लिए ये एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट था, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर था। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको जल्द मिलेगा। पूरा मॉक टेस्ट पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।